नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट बीकानेर से। अमित सजेजा हैं, कमोडिटी और करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के, मोतीलाल ओसवाल से। तरुण सत्संगी है, कमोडिटी एक्सपर्ट है। और हमारे साथ वीरेन वकील साहब हैं, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ स्पाइसेस ब्रोकर प्रेमचंद मोटा भी होंगे फोन लाइन पर, उनसे हम मसालों पर राय लेंगे। लेकिन चलिए फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन वहाँ पर दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर 59,100 के ऊपर गोल्ड है। चांदी 74,000 के बेहद करीब है। कल तेज गिरावट दिखी थी। यूएस जीडीपी के आंकड़े बाजार अनुमान से बेहतर रहे थे। उससे अब बाजार में, बुलियन मार्केट में इस बात की चिंता है कि कहीं आगे भी ब्याज दरें फेड बढ़ा सकता है, तो वो रुख जो है वो और सख्ती हो सकती है। उस चिंता में कल दबाव दिखा था, लेकिन आज हल्की तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर भी हल्की कमजोरी दिख रही है। 84 के नीचे ब्रेंट क्रूड है। कम सप्लाई से यहाँ पर सपोर्ट मिला है नीचे के लेवल पे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मांग की जो चिंता है वो दबाव बना रहा है। नेचुरल गैस कल तेज गिरावट दिखी थी। एमसीएक्स पर 5% तक दाम टूट गए थे, लेकिन आज तेजी है। 1.5% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर है। 215 रुपए के ऊपर एमसीएक्स नेचुरल गैस। कॉपर, चीन में इंपोर्टेड कॉपर की मांग कम है। जिंक की डिमांड को लेकर भी चिंता है, और साथ ही फेड के रुख को लेकर भी चिंता है। हालांकि कल दिन के दौरान अच्छी तेजी थी, शाम के सत्र में मुनाफा वसूली हुई, लेकिन आज दायरे में है हल्की तेजी बेस मेटल्स में। एग्री में बात करें तो आइस कॉटन पर कल तेज गिरावट देखी। करीब 4.25% की गिरावट आइस पर 86.5 सेंट के आसपास फिसल गया था, और शुगर का भाव आइस पर 24.5 सेंट के आसपास है। जीरा, हल्दी और धनिया, इन तीनों काउंटर में जबरदस्त तेजी है। हल्दी का वायदा 3 महीने में 122% की तेजी दिखा चुकी है, और 14,700 के ऊपर आज 6% के ऊपरी सर्किट पर है। जीरा 61,000 के ऊपर, और धनिया में भी अच्छी तेजी है, 7,700 रुपए के ऊपर। ग्वारसीड और ग्वारगम, यहां पर भी रफ्तार दिख रही है। 12,700 के करीब ग्वारगम और 6,200 के आसपास ग्वारसीड का वायदा है। चलिए मॉनसून का भी एक अपडेट दे देते हैं कि मॉनसून को लेकर अब तक की रिपोर्ट क्या कह रही है। 1 जून से 27 जुलाई तक, यानी कल तक देश भर में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हुई है। जुलाई में अगर देश भर में सिर्फ जुलाई के महीने की अगर बात करें तो सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हुई है, और कल यानी सिर्फ 27 जुलाई को सामान्य से 61% ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन चिंता कहाँ है? पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य, यहाँ पर जितने भी राज्य हैं सभी में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है, और बिहार झारखंड में तो सामान्य से 45 से 47% तक कम बारिश हुई है। यूपी को छोड़ उत्तर पश्चिम के सभी राज्यों में काफी बारिश हुई है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को छोड़कर पूरे ही सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में काफी अच्छी बारिश हुई है। वहीं साउथ के राज्यों में काफी अच्छी रिकवरी दिख रही है। सिर्फ केरल ही अब डेफिसिट की स्थिति में है, बाकी सभी राज्यों में अच्छी बारिश अब तक देखने को मिली है। आज कहां बारिश हो सकती है? तो कल बॉम्बे के आसपास के कई जिले में रेड अलर्ट था, आज ऑरेंज अलर्ट है। ठाणे के लिए, पालघर के लिए, रायगढ़ और पुणे के लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट है। तेलंगाना, विदर्भ, कोंकण और गोवा और एमपी के कुछ इलाकों में आज काफी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी और आज पूर्वी यूपी के भी कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी आज बारिश की संभावना है, और गुजरात के भी कुछ एरिया में आज काफी बारिश हो सकती है। तो चलिए मानसून का अपडेट है, लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले भूपेश जी आप बताइए, क्या कल की तेज गिरावट के बाद आज क्या ये टेक्निकल बाउंस बैक है, और इस बाउंस बैक में क्या करना चाहिए? नमस्कार सर। सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में मेरे को बाजार अभी भी तेज ही लगता है, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जहां तक करेक्शन की बात करें तो एक छोटा करेक्शन कल बाजारों में देखने को मिला गोल्ड में, और एक अच्छा करेक्शन सिल्वर में देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों बाजार कल के जो लो लगे हुए हैं वहां से नहीं अधिक नहीं टूटने चाहिए, और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मुझे आज के दिन में समझ आता है। सर
आप क्या सलाह देंगे? आज की जो रिकवरी है कल की तेज गिरावट के बाद भरोसेमंद लग रही है, खरीदे अभी या अभी भी मंदी का नजरिया रखे गोल्ड सिल्वर में? जी सर, सिल्वर में अभी खरीदारी करनी चाहिए 73,500 से 400 के मध्य, और 73,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 74,000 और 74,400 के टारगेट रहेंगे। ओके। और मुझे लगता है, जी बीरेन सर, आपका व्यू गोल्ड सिल्वर पर? फिलहाल सीमित दायरे का कारोबार है, बट जो बैक टू बैक दो रेट हाइक आए हैं, फेड का भी हाइक आया, ईसीबी का हाइक आया, अब बीओई का हाइक भी शायद एक ड्यू है अगले वीक में, तो अपसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी। जहां तक कॉमेक्स या स्पॉट गोल्ड की बात है तो 1975 1980 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है इंडियन टर्म्स में, मींस एमसीएक्स के दायरे के हिसाब से देखें तो 58,700 से 59,500 के बीच का रेंज रहेगा। आपका व्यू गोल्ड को लेकर ये। अमित जी, इंट्राडे के लिए कॉल क्या है? 59,200 के नीचे गोल्ड है, चांदी 74,000 के बेहद करीब है। करंट लेवल पर क्या करें दोनों ही काउंटर में? जी नमस्कार। देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि जो कल भारी गिरावट आई है उसका असर कुछ और समय रहेगा। फॉलो अप सेलिंग आज के सत्र में देखने मिल सकती है, एटलीस्ट इवनिंग सेशन तक, जब तक कोर पीसी जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके आंकड़े नहीं देखने मिलते। तो मुझे लगता है सुबह के सत्र में स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत दबाव बरकरार रहेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों पे। गोल्ड में अगर बात करें तो 59,200 से 250 के जोन में बिकवाली कर सकते हैं। 58,800 के करीब के लक्ष्य होंगे जो कल के लोज थे वो रिपीट होंगे। और सिमिलरली चांदी में भी मेरा मानना है कि 74,500 के जब तक नीचे है तब तक सेलोन रैलीज का एक शॉर्ट टर्म व्यू लेके चला सकता है। 74,200 के आसपास अभी क्वाली कर सकते हैं, एंड 73,200 जो है एक नया रिसेंट लो देखने मिलेगा। हालांकि बड़ी पिक्चर में अभी भी एक दायरे का कारोबार है, ये मैं समझता हूं, लेकिन हम उस दायरे के निचले छोर को जो है एक बार छू सकते हैं। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की अगर चाल अब देखें तो हफ्ते भर में करीब करीब 5.5% की तेजी के बाद अब दायरे में कारोबार हो रहा है। भूपेश जी, क्या करना चाहिए? ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज? जी, कच्चे तेल के चार्ट की बात करेंगे तो कच्चे तेल के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी मजबूत बना हुआ है। मुझे लगता है कि पोजिशनली जब तक बाजार 6,300 के ऊपर है तब तक इसमें किसी प्रकार की मंदी के विषय में नहीं सोचना चाहिए। परंतु ऊपर में कल की एक छोटे करेक्शन के बाद चार्ट पर स्पिनिंग टॉप का एक पैटर्न देखा गया है। तो मुझे लगता है कि जो कल के हाई बने हुए हैं 6,623 के, उसके ऊपर बाजार निकलेगा तभी इसमें कोई फ्रेश लेवल ही बनेगी। सर, आपकी सलाह कच्चे तेल पर? यहाँ थोड़ा अपसाइड लग रहा है, फिजिकल मार्केट काफी टाइट है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में से थोड़ा सप्लाई डिसेप्शन है। चाइनीज क्रूड बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग रहा, स्टिमुलस की भी कुछ बात है, तो यहाँ से हम शायद और 200-300 रुपए की अपसाइड देख रहे हैं। डाउन साइड ऐसा लग रहा है कि 6 to 220 तक सीमित रहेगी, अपसाइड में ज्यादा गुंजाइश है कंपेयर टू डाउन साइड। जी, अब ऑप्शन में कोई ट्रेड बता दीजिए कच्चे तेल में, किस स्ट्राइक पे नजर रखें, किस साइड की ट्रेड लें? जी, देखिए 6,600 का मेरे ख्याल से कॉल लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो रुझान है ऊपर की तरफ है। हालांकि यहाँ से थोड़ा चॉपीनेस ज्यादा रहेगी, काफी रैली ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर भी मैं बाय साइड ही प्रेफर करूंगा यहाँ पर। फ्यूचर्स के लिहाज से मैं समझता हूँ कि 6,670 तक के लेवल दिखेंगे। ऑप्शंस में यही ट्रेड करना है तो 160 के करीब कॉल बाय किया जा सकता है 220 के लक्ष्य के लिए, और इस ट्रेड के लिए 130 का एक स्टॉप होना जरूरी। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि मसालों में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। हल्दी तो ऊपरी सर्किट पर है, 6% की तेजी यहां पर दिख रही है। 14,772 रुपए ये अब लेवल आ चुका है। और अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास भाव था वायदा में 6,800 रुपये के आसपास, और आज भाव 14,772, यानी करीब करीब 125% की तेजी हल्दी में आ चुकी है। हमारे साथ प्रेमचंद मोटा साहब हैं। प्रेमचंद सर, क्या लग रहा है आपको, हल्दी में इतनी तेजी क्यों आ रही है? क्या जल्दी है हल्दी को? क्या लग रहा है हल्दी में ग्राउंड पे ऐसा क्या हो गया है? नमस्कार सर। नमस्कार।
हल्दी में इस साल एक डेढ़ महीना पहले मराठावाड़ा, जहाँ पे 40 से 45% हल्दी की पैदावार इंडिया की होती है, वहाँ बारिश नहीं था। ओके। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ तो किसान लोगों ने वहाँ पे करीबन 65-70% एरिया में हल्दी की सीडिंग कर दी। मगर उसके बाद में भी जो गर्म काफी पड़ा था 15-20 वहाँ एक महीना पहले, तो उसमें कुछ सीडिंग खराब भी हो गई थी। और उसके अलावा अभी जो 4 दिन से हैवी बारिश हो रही है मराठावाड़ा में और इधर में निजामाबाद एरिया में, वो सबसे करीबन 10 से 15% एरिया में तो जो बोनी सीडिंग हुई है उसकी भी धुलाई हो गई है, ऐसा रूमर आ रहे हैं। तो और काफी पानी अभी खेतों में भरा हुआ है, तो इसीलिए हल्दी को मराठावाड़ा एरिया, निजामाबाद एरिया वगैरह में नुकसान होगा। ये प्लस क्या है कि इस साल हल्दी की सीडिंग मैक्सिमम 70% ही होने की उम्मीद थी, और जिसमें से करीबन आपको वेदर के हिसाब से 10-15% और भी खराब हो जाएगा तो वो आने वाली फसल को काफी खतरा हो जाएगा। तो ये बोल के लोगों को लगता है कि बढ़िया हल्दी का शॉर्टेज। अच्छा, प्लस 1.5-2 महीना पहले जो एक्स्ट्रा बारिश हुई उसमें कुछ जब किसान लोगों ने माल धूप में सुखाया था तो रेन टच माल काफी हो जाने से बढ़िया मालों की शॉर्टेज हो गई है, तो बढ़िया माल की डिमांड सब जगह से अच्छी आ रही है। और जैसे अभी सप्लाई कम हो रही है, भाव बढ़ रहा है, खेतों में हल्दी पानी में खराब हो रही है, इसलिए जो 2023 में जो हल्दी की सीडिंग होगी और 2024 में जो आउटपुट आएगा, तो वो देखते हुए एक तरफा तेजी लगता है हल्दी में, अभी मंदी का चांस नहीं लगता है। इसमें 15 रुपए किलो का बढ़ेगा, 5-7 रुपए किलो घटेगा, 15 रुपए किलो बढ़ेगा, 5-7 घटेगा। ये देखते हुए ऐसी तेजी की रफ्तार अभी लगती है, क्योंकि ये अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है और लोगों 5 साल काफी नुकसान खाए थे, तो अब सबके थोड़ी भाव बढ़ने से हिम्मत आ गई है। कुछ पैसे वाले किसान लोगों ने भी माल रोक लिया है, इससे हल्दी में अभी मंदी की उम्मीद नहीं लगती है, तो ध्यान वन वे लगता है हल्दी में। और ये जो अभी दिसंबर वायदा जो 16,000 करीबन आज है, वो कभी भी 17,500 क्रॉस कर सकता है। ओके, नोटेड सर। 17,500 दिसंबर का वायदा चल सकता है। छोटा जवाब दीजिएगा प्रेमचंद जी, धनिया को लेकर क्या लग रहा है आपको? धनिया हालांकि बाकी मसालों के मुकाबले अभी भी सस्ता है, कितनी तेजी की संभावना यहाँ दिख रही है आपको? धनिया लास्ट ईयर में जो टॉप भाव हुआ था उससे अभी 50% भाव या 55% भाव चल रहा है, और इस धनिया की जो बम्पर क्रॉप हुई थी भाव गिरा है। इसके लिए इस साल 2023 में जब धनिया की सीडिंग होगी दिवाली के आसपास, कि हमको उम्मीद है किसान लोग 50% से ज्यादा बोनी धनिया के नहीं करेंगे, तो इसीलिए धनिया का भविष्य अच्छा है। जो भी बड़े बड़े मसाले वाले हैं तो उनको तो अभी 12 महीना का धनिया परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी का ये बॉटम रेट है, इसमें घटने का 2-4 रुपए किलो और बढ़ने का 20-25 रुपए किलो। तो धनिया में भी इन्वेस्टमेंट कोई बुरा नहीं है और काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, शुक्रिया प्रेमचंद जी, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बात कही कि हो सकता है कि बाकी मसालों के मुकाबले धनिया की तेजी उस तरह की नहीं थी और इस बार बम्पर पैदावार थी, तो अगले सीजन में हो सकता है कि बुआई कम हो, तो अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और एक्सपोर्ट डिमांड भी रिकॉर्ड लेवल पर है। आपका व्यू तरुण जी क्या है मसालों को लेकर? जी, जैसा कि मैंने 3-4 महीने पहले बोला था, जब 7,000 का टर्मरिक इतनी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आई थिंक अभी भी वेदर डिस्टर्बेंस और एक लॉन्ग क्रॉप है, 8 से 9 महीने लगते हैं इसको मैच्योर होने में, और अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। एल नीनो अगर डेवलप होता है तो सर्टेनली ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि जिसकी प्लांटिंग खरीफ में करते हैं, लेकिन रबी में इसका हार्वेस्टिंग होता है। फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से कहीं ना कहीं रिस्क प्रीमियम ऐड हुआ है, और सर्टेनली महाराष्ट्र में जिस तरीके से लेट मानसून आया है, तो कहीं ना कहीं सोइंग के नंबर भी वीकर है, और अभी जिस तरह से बारिश हो रहा है, कहीं ना कहीं फर्दर प्लांटेड क्रॉप को इम्पैक्ट कर सकता है। यही एक कारण है इसमें तेजी आते हुए देखा है। आई थिंक धनिया भी 6,000 के आसपास से ही हम लॉन्ग थे, हमको लग रहा था कि दो सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन ये उठेगा। जिस तरह से मार्च में अनसीजनल रेन हुआ, उसकी वजह से कुछ गुजरात के रीजन में और राजस्थान में जो क्रॉप खराब हुआ उसका भी बेनिफिट मिला। एंड साइमल्टेनियसली नाउ इट्स अ लीन सीजन, क्योंकि पीक अराइवल सीजन इज ओवर। एंड अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से मसालों में तेजी, ये भी 10,000 के ऊपर जा सकता है। यानी धनिया में भी अच्छी तेजी यहाँ से दिख रही है। शुक्रिया। किसी को चुनना हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि कहीं पे और तेजी बाकी है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए?
मोमेंटम के हिसाब से हल्दी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 15 साल तक ये काफी कंसोलिडेट हुई थी। 17,000 से गिर के 4,000 होने के बाद अब 16,000 है, तो यहाँ से अपसाइड इसमें बनी हुई है। जो बार्गेन हंटिंग या लो रिस्क वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो धनिया अभी भी बेटर लग रहा है। 7,300-400 के आसपास बाइंग करके अपसाइड होगी, इसमें 8200, 8300, 82, 83 तक का रहेगा। स्टॉप लॉस 7,150 रहेगा। रिवॉर्ड के हिसाब से धनिया बेहतर लग रहा है, लेकिन हल्दी यहाँ पर मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम के हिसाब से तेजी ज्यादा दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। 12,700 के आसपास ग्वार गम और ग्वार सीड 6,200 के आसपास। तरुण जी, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ग्राउंड से क्या खबर आ रही है? कुछ बुआई की रिपोर्ट को लेकर कुछ क्लैरिटी है क्या? आई थिंक थोड़ा सा एग्री कमोडिटी के अंदर नॉइस ज्यादा है। कहीं बहुत एक्सेसिव रेनफॉल है, कभी कहीं बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जिसकी वजह से बहुत एक्सेसिव मूवमेंट देख रहे हैं। राजस्थान में तो अच्छी बारिश हुई है। आई थिंक क्रॉप नंबर शुड बी ऑन अ हायर साइड, बट स्टिल कहीं ना कहीं दिस प्रीमियम है विच इज एक्चुअली सीन इन द प्राइसेस। बट मुझे ऐसा लगता है वंस अराइवल विल स्टार्ट हिटिंग अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ग्वार के अंदर सॉफ्टनेस आनी चाहिए। वीरेन जी, आपकी राय ग्वार सीड और ग्वार गम में? ये फिजिकल मार्केट में काफी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो रूरल सरप्लस कैश होती है ये काफी टाइम इसमें पार्क होने को आती है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये टूरिस्ट मनी के लिए काफी अट्रैक्टिव काउंटर है। वैसे तो रेंज बाउंड रहेगा, 55 से 6200 की रेंज काफी समय से इसमें एक्टिव है, तो इसमें दोनों साइड स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे मौके मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिर से नॉन एग्री मार्केट का। नेचुरल गैस कल काफी वॉलेटाइल था। अमित जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में क्या हो रहा है? कल तेज गिरावट दिखी, आज फिर से तेजी है, क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में खास करके हीट वेव आई है, उससे कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में हमने डिप्लीशन आते हुए देखा है। इन द सेंस अगर हम सक्सेसिवली 3-4 हफ्ते से देखें, जो बिल्डअप था नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज में, वो 87 BCF से 40 हो गया और कल जो आया 16 BCF है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देखने मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि लार्जली जब तक 200 के ऊपर टिकी रहेगी प्राइसेस, तब तक मैं बाय ऑन डिप प्रेफर करूंगा। और अपसाइड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 240, 245 तक के भी लक्ष्य इसमें देखने मिलेंगे M6 नेचुरल गैस में, ऐसे मेरा मानना है। तो ये जो गिरावट आई है इसका बेनिफिट लिया जा सकता है तेजी करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज हल्की तेजी है। जिंक करीब 0.5% और 0.25% कॉपर तेजी दिखा रहा है। अमित जी, आपको क्या पसंद है आज बेस मेटल्स में, क्या ट्रेड करें? जी देखिए, अगस्त कॉपर में मेरा मानना है कि थोड़ा और उछाल देखने मिलेगा। कल जो जीडीपी के आंकड़े थे, मोटा मोटी तो एक्चुअली इकोनॉमी की हेल्थ काफी बढ़िया है, ये बताते हैं। उसका असर हमने क्रूड में पॉजिटिव देखा, लेकिन बेस मेटल्स में नीजक रिएक्शन नेगेटिव आया है। लेकिन निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी की जा सकती है। 736 के आसपास अगस्त फायदा लिया जा सकता है 733 के स्टॉप के साथ। हालांकि अपसाइड भी जो होगा वो फिलहाल लिमिटेड होगा 742 से 743 के आसपास। यानी कॉपर खरीदने की सलाह अमित जी की तरफ से। भूपेश जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? जी सर, मुझे कॉपर लेना समझ आता है। कॉपर 736 के या 736-50 के आसपास कहीं भी मिलता है, वहां कॉपर खरीदना चाहिए। जिसका स्टॉप लॉस 732 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 740 और 744 के टारगेट संभावित रहेंगे। तरुण जी, आप बताएं, बेस मेटल्स में कोई पोजिशनली अगर किसी को ट्रेड करना है बेस मेटल्स में तो क्या खरीदना चाहिए? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 740 के ऊपर अगर कॉपर क्लोज देगा चलेगा तो इसमें फर्दर रैली 760 तक आ सकती है। कल प्राइस गए थे, सस्टेन नहीं किए। मैं अभी भी वेट करूंगा। एक तरफ चाइना स्टिमुलस पॉजिटिव फैक्टर है, यूएसडी का वीकनेस पॉजिटिव फैक्टर है। वही चाइना में हाउसिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि मेजर कंज्यूमिंग सेक्टर है चाइना का। सो अल्टीमेटली मिक्स्ड नंबर है, जिसकी वजह से प्राइस में कंफ्यूजन है। 740 के ऊपर क्लोज दिया तो 755, 760 आ सकता है। क्लोज नहीं दिया तो 10 से 15 रुपए की गिरावट फिर से देख सकते। ओके, तो ये भी तरुण जी की तरफ से। लेकिन बीरेन जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या होगा और कोई टॉप ट्रेड आपकी तरफ से? जिंक काफी डिस्ट्रेस है, तो मैं इसमें लॉन्ग साइड प्रेफर करूंगा 213, 214 के आसपास।
पोजिशनल ट्रेड है, 228 230 का लक्ष्य रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है, 206 207 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। डॉलर के मुकाबले आज रुपया 82 रुपये 24 पैसे के आसपास है, कमजोरी दिख रही है। अमित जी, क्या लग रहा है रुपए डॉलर रुपए की यूएसडी आईएनआर में क्या करना चाहिए यहाँ से? जी देखिए, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में फिलहाल एक स्टेबिलिटी देखने मिली है निचले स्तरों से, और हो सकता है कि और एक्सटेंडेड बाइंग भी देखने मिले यूरो और पाउंड के अगेंस्ट डॉलर में, तो ये चीज जो है रुपए को थोड़ा सा कमजोर रख सकती है आने वाले सेशंस में। 82.4045 तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है स्पॉट रुपी, तो अकॉर्डिंगली रुपए डेप्रिशिएट होने की आशंका आने वाले हफ्ते भर में दिखाई दे रही है। बीरेन सर, आपका व्यू यूएसडी आईएनआर पर? ओवरऑल माइल्ड पॉजिटिव है, मींस रूपी पॉजिटिव है, तो मैं 82.40-45 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 82.70 का स्टॉप रहेगा, 81.90 82 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। ओके, शुक्रिया बीरेन सर आपका, तरुण जी आपका, अमित जी आपका, भूपेश जी आपका। लेकिन चलिए जाते जाते पीएम मोदी कई बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं, और मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, किस प्रकार से नई ऊर्जा के साथ नए लोग, नई कंपनियां, नए प्रोडक्ट। मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, हम जरूर जाएं। दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है, उसको भली भांति समझें, जानें। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था, और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है।